शाम के यही 5 बज रहे थे। एक सफेद रंग की कार एक बड़े से घर के सामने रुकती है। एक शख्स हाथ में डंडा लिए गुस्से से बाहर निकलता है और जोर जोर से बेल बजाने लगता है। नीरज वर्मा, जो कि उस घर के मालिक थे, वो दरवाजा खोलते हैं, जिस पर वो शख्स डंडे से उस पर हमला करता है। जान बचाकर नीरज वर्मा भागते हैं। अबे रुक, जाता कहाँ है? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बता, मेरी बहन कहाँ पर है? इतनी देर में नीरज वर्मा के दोनों बच्चे बाहर आते हैं और ये देखकर रोने लगते हैं और मदद की गुहार लगाने लगते हैं, क्योंकि उनका मामा समीर उनके पापा को डंडे से मार रहा था। बच्चों की आवाज़ सुन पड़ोसी घर में आए तो उन्होंने देखा समीर गुस्से से अपने जीजा नीरज को मार रहा है। उसे पकड़ा गया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, क्योंकि नीरज के सर से खून बह रहा था। ए पिंटू, इसका क्या करना है? नीरज के एक पड़ोसी ने कहा, जिस पर समीर बोला, तुम सब क्या करोगे? नामर्दों की तरह जो जो होता था उसे देखते थे, सुनते थे। धू है तुम्हारे ऊपर। गुस्से से प्रदीप उसे थप्पड़ मारता है। एक तो यहां पर आकर मारपीट करता है, ऊपर से मैं नामर्द कहता है। रुक, अभी पुलिस को बताता हूं। बेटा, डालेगी ना जब जेल में और पड़ेंगे 4 फट्टे, सारी हवा निकल जाएगी तेरी। इतना बोल प्रदीप जेब से फोन निकालता है और पुलिस को बुलाता है। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा, कांस्टेबल राठी और सब इंस्पेक्टर रवि के साथ जीप से उतरे। क्या लगा रखा है यहां पर और इसे क्यों पकड़ा है? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने पूछा, जिस पर प्रदीप उन्हें सारी बात बताता है। समीर का कॉलर पकड़ते हुए इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा बोले, क्यों बे, ज्यादा गर्मी चढ़ी है? एक तो अपनी जीजा को मारता है, ऊपर से बदमाशी दिखाता है। उतारू तेरी बदमाशी। रवि, डाल इसे जीप में, सारी जवानी निकालता हूं इसकी हवालात में आज। इतना बोल वो पलटे ही थे कि समीर बोला, साहब मेरी गलती नहीं है। पिछले 1 महीने से मेरी बहन गायब है। मैं अपने उस कमीने जीजा से पूछता हूं तो कहता लड़ाई करके भाग गई। अब आप ही बताइए, ऐसी क्या लड़ाई कि वो घर ही छोड़कर चली गई और वापिस ही नहीं आई? ना तो खुद पुलिस में रपट लिखाता है और ना हमें लिखवाने देता है। और ये सब बस खड़े होकर तमाशा देखते हैं। सबको पता है कि इनकी आए दिन लड़ाई होती थी, पर ये सब बस उसके गुण गाते हैं। ये सुन उनके बढ़ते कदम एकदम से रुके और उन्होंने इस केस को थोड़ा सीरियस लिया। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? और क्या इससे पहले भी वो कभी ऐसे गई थी घर छोड़कर? जिस पर समीर बताता है, जी हाँ साहब, 1-2 बार पहले भी गई है, पर जब भी गई है हमारे घर लखनऊ आई है, और वो भी 1-2 हफ्ते में वापस चली जाती थी। पर साहब 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। उसका नाम अदिति वर्मा है। प्लीज आप उसे ढूंढिए। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा आंख के इशारे से रवि को बुलाते हैं। रवि, इसकी बहन की तस्वीर लो और नीरज का बयान भी लो। बच्चों से भी पूछो कि क्या हुआ था। जरूर यहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और सुनो, पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले लो और सारी रिपोर्ट मुझे ला कर दो। इतना बोल वो चले गए और सब इंस्पेक्टर रवि और पाठक लग गए काम पर। केस मिसिंग का था। जहां तक इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को नीरज के स्टेटमेंट से पता चला था कि अदिति वर्मा का अफेयर किसी के साथ चल रहा था और इसी वजह से आए दिन उनमें लड़ाइयां होती थी, तो नीरज वर्मा को शक है कि उसकी बीवी अदिति वर्मा उसी शख्स के साथ भाग गई है। और यही बात वो समीर को समझा रहा था, पर वो और उसका परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं था। नीरज वर्मा की एक कपड़े की दुकान थी और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, तो उस पर शक करना थोड़ा सा मुश्किल था। अदिति वर्मा की न्यूज़ चारों तरफ फैल गई थी और उसे ढूंढना जारी कर दिया गया था। समीर के बार बार प्रेशर देने पर
इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा नीरज पर भी अपने नजरें बनाए हुए थे। वो उस पर नजर रख रहे थे, जिससे उन्हें नीरज की दिनचर्या पता चली। जहां सुबह से शाम नीरज अपनी दुकान पर रहता और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता, और हर संडे को उन्हें घुमाने के लिए अलग अलग जगहों पर लेकर जाता। वो एक आदर्श पिता था। पर अदिति वर्मा वहीं पर एक गैर जिम्मेदार माँ थी, जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। पर कहा जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और बिना उनको जाने किसी नतीजे पर आना ठीक बात नहीं है। वैसे इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा भी किसी नतीजे पर नहीं आए थे, और उनकी तलाश जारी थी। और इसी तलाश के बीच में उन्हें वो आदमी मिल गया जिसके साथ अदिति का अफेयर था। उन्हें ये पता चला था कि महीने से ज्यादा हो गया, पर अदिति उससे मिली नहीं। हालांकि उनका प्लान था भागकर जाने का, पर वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। और यहीं पर केस ने अपना रुख बदल दिया। जब वो भागी नहीं, अपने मायके नहीं गई, तो आखिर कहाँ गई अदिति वर्मा? यह केस लंबा खिंचता जा रहा था। ना कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई गवाह। ऐसे में बस नीरज ही था जो कुछ बता सकता था। खैर, नीरज पर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा खुद नजर बनाए हुए थे, जहां पर उन्हें एक चीज अजीब लगी। नीरज हर संडे को अपने दोनों बच्चों को घुमाने लेकर जाता था, पर रास्ते में वो अपनी दुकान पर जाता। पर अपनी दुकान का शटर खोले बिना वो जो बगल में किराने की दुकान होती, वहां पर जाता और काले रंग के लिफाफे में कुछ लेकर आता। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें होंगी। पर जब यह चीज लगातार एक महीने तक हुई, तो उनका शक बढ़ा और उन्होंने एक संडे को पीछा किया। नीरज दुकान में गया, दो काले लिफाफे लेकर बाहर निकला और अपनी कार से निकल गया एडवेंचर पार्क की ओर। जहां उसने अंदर जाते ही वो दोनों लिफाफे दूर फेंक दिए। बस फिर क्या था? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा का शक यकीन में बदला। उन्होंने लिफाफा खोला तो जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल सिहर गया। उसके अंदर मांस के टुकड़े थे, जो किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के थे। उस किराने की दुकान पर रेड करवाई गई और नीरज को हिरासत में लिया गया। उस किराने की दुकान पर दो बड़े बड़े फ्रीजर थे, जिसमें से एक तो खुला था और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रखी थी। पर वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा फ्रीजर था, उस पर एक बड़ा सा लॉक लगा था। और जब उस लॉक को खोला गया तो उसके अंदर ढेर सारी काली पन्नियां थी, जिसके अंदर इंसानी कटे अंग रखे हुए थे। किराने वाले और नीरज को गिरफ्तार किया गया और आखिर में सच बाहर आ गया। दरअसल जिसे पुलिस और समीर महीनों से ढूंढ रहे थे, वो कहीं और नहीं बल्कि उसी शहर में थी और नीरज की दुकान के बगल में थी। हुआ कुछ यूं था कि जिस रात अदिति ने भागने का प्लान बनाया था, उससे एक दिन पहले नीरज को उसके इस प्लान का पता चल गया था। तो उनके बीच में थोड़ी झड़प हुई, उनमें लड़ाई होने लगी और इसी बीच में नीरज ने अदिति को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकरा गई और उसके सर से खून बहने लगा। बच्चे उस वक्त सो रहे थे। नीरज ने एम्बुलेंस को बुलाने की जगह अदिति को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गई। और फिर अपने दोस्त संदीप, जिसकी किराने की दुकान थी, उसकी मदद से एक मेटल काटने वाली मशीन मंगवाई और फ्रीजर मंगवाया। उसके टुकड़े टुकड़े किए और लिफाफों में भरकर दुकान में छुपा दिया। और हर संडे जब भी वो अपने बच्चों को बाहर लेकर जाता, तो एक एक कर उन अंगों को फेंकता। हालातों में हुई गलतियां कई बार ऐसे रुख ले लेती है जो हमें जुर्म की दुनिया में धक्का दे देती है। सामान्य सी जिंदगी जीने वाले नीरज के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक मुजरिम बना दिया। गलत यहां पर अदिति भी थी, पर उसकी ये सजा कतई नहीं थी। सजा नीरज और उसके दोस्त को मिली। पर आपका इस पर क्या कहना है, हमें बताइएगा जरूर। आई होप
आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर करें, इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और रेटिंग्स देना बिल्कुल ना भूलें। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको और ऐसे केसेस के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा।